हाय गाइस, आई एम साक्षी बोंडे और मैं आज आपको बताऊंगी द सीक्रेट बुक की समरी जिसकी राइटर है रोंडा बर्न। इस बुक में राइटर ने पूरे वर्ल्ड के साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर किया है जो हमारी पूरी बिखरी हुई लाइफ चेंज कर सकता है। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट रिवील। ये सीक्रेट आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ देगा, बहुत सारी खुशियाँ, एक अच्छी हेल्थ और बहुत सारे पैसे। राइटर कहती है उन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ में जादू होते हुए देखा है। इस सीक्रेट की वजह से हमारी लाइफ में हम सब एक ऐसे एनर्जी के साथ काम करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है, और ये एनर्जी हमारे लाइफ के हर स्टेज में हमें गाइड करती है। हम इस वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, चाहे वो इंडिया हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी हो, पर हम सब एक एनर्जी, एक पावर और एक लॉ के साथ काम करते हैं, और वो लॉ है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये पावर, ये सीक्रेट उन सब लोगों को पता था जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तगड़ा उखाड़ा है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंसी, आइजैक न्यूटन, पाइथागोरस, प्लाटो और कई सारे ग्रेट थिंकर्स, आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तगड़ा किया है और जिन्हें आज भी पूरी दुनिया पहचानती है। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? एक ऐसी पावर जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम फील करते हैं और जिस पर हमारा पूरा विश्वास होता है, उन सब चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये हेल्प करती है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ आपके विचारों की वजह से हुआ है। जिन चीज़ों का आपने बार बार सोचा है और जिन पर आपने विश्वास रखा है, वही आपके लाइफ में आपने आज तक अट्रैक्ट किया है। हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए, और फिर वही चीजें हमारे साथ बार बार होती है। ये एक ही रीजन है कि लोगों के पास जो उन्हें चाहिए वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा उन्हें जो नहीं चाहिए उसके बारे में विचार करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम करते रहता है, चाहे हम इस पर विश्वास रखें या ना रखें। कई लोग जब उन्हें द सीक्रेट क्या है ये पता चलता है और वो उस पर काम करने लगते हैं, तो वो डरने लगते हैं अपने नेगेटिव थॉट से। पर ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि अफर्मेटिव थॉट्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम पावरफुल है नेगेटिव थॉट से। नेगेटिव थॉट्स तभी काम करते हैं जब हम उनके बारे में बार बार सोचते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक नेगेटिव थॉट्स ही सोचते हो तो 100% वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छी चीजों पर विश्वास रखो और उसके लिए काम करो। इस बुक का सेकेंड चैप्टर है द सीक्रेट मेड सिंपल। हमने ये तो जान लिया कि जैसे हम सोचेंगे, जैसा हम फील करेंगे, वही सारी चीजों को हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। पर इतने सारे विचारों पर ध्यान कैसे रखना? रिसर्चर्स बताती है कि एक इंसान के मन में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, और इन सब थॉट्स पर ध्यान देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर हमारे थॉट्स पर ध्यान देने के लिए एक इजी वे है, एंड वो है हमारे फीलिंग्स। यस, हमारे फीलिंग्स बताएंगे कि हमारे थॉट्स कैसे हैं। इट्स सिंपल। अगर हम खुश फील कर रहे होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे तो हमारे थॉट्स भी अच्छे होंगे, और फिर सारी अच्छी चीजें ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। अगर हम बुरा फील कर रहे होंगे, सैड फील कर रहे होंगे, तो हमारे थॉट्स भी बुरे ही होंगे, और अगर हमारे थॉट्स बुरे होंगे तो हम सारी चीजें बुरी ही अट्रैक्ट करेंगे हमारी लाइफ में। सो जैसे फीलिंग्स वैसे थॉट्स, और जैसे थॉट्स वैसी लाइफ। अगर आप श्योर नहीं हो कि आप कैसे फील कर रहे हो तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। खुद को पूछना है कि मैं कैसे फील कर रही हूँ, हाउ एम आई फीलिंग। बस ये एक क्वेश्चन आपको अपने फीलिंग्स के लिए अवेयरनेस देगा। बस ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दो, तो सीक्रेट सिंपल है। इस बुक का थर्ड चैप्टर है हाउ टू यूज द सीक्रेट। आपने जीनी और अलादीन के बारे में तो सुना ही होगा।
अगर आप अलादीन और उसके लैंप के बारे में सोचोगे तो उसमें अलादीन सिंपली क्या करता था, अपने लैंप को रब करता था और उसमें से जीनी बाहर आता था। और जीनी सिर्फ एक ही बात कहता था, जो हुकुम मेरे आका। क्या आपको पता है हमारी लाइफ में भी एक जीनी है और वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के मास्टर हैं, यानी हम अलादीन हैं इस यूनिवर्स के और यूनिवर्स हमारा जीनी है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे और जैसे काम करेंगे वो हमेशा हमारे लिए वो चीजें करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल एनर्जी है और इस पर विश्वास करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप पहले छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि एक कप ऑफ कॉफी, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो पार्किंग के लिए जगह मिलना। ये छोटी छोटी चीजें जब अट्रैक्ट होना शुरू होगी तब आपको कॉन्फिडेंस और विश्वास दोनों आएगा आपके लाइफ के गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इस बुक का 4th चैप्टर है द पावरफुल प्रोसेसेस। इस बुक में आपको कुछ पावरफुल प्रोसेस दी है जो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहली प्रोसेस है द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब सिंपली थैंक यू बोलना, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना जो आपके लाइफ में होते आई है। सुबह बेड से उठते ही थैंक यू बोलना, ब्रश करते थैंक यू बोलना, नहाते वक्त थैंक यू बोलना, आप आज टाइम पर रेडी हो गए उसके लिए थैंक यू बोलना, आज अच्छा ब्रेकफास्ट मिला उसके लिए थैंक यू बोलना, आज आपको पार्किंग के लिए अच्छी जगह मिली उसके लिए थैंक यू बोलना। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलना इज ग्रैटिट्यूड। आप जितना इस ग्रैटिट्यूड को, इस थैंक यू को फील करोगे उतना आपकी लाइफ और अच्छी और हैप्पीएस्ट होगी। हम हमेशा कंप्लेंट्स ही करते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मुझे जैसा पार्टनर चाहिए वैसा नहीं है, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। नहीं, ये नहीं बोलना है। उससे अच्छा जो चीजें आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलना है। आपको पढ़ने के लिए आंखें मिली है उसके लिए थैंक यू बोलना है। आपको चलने के लिए पैर मिले हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है। एक अच्छी हेल्थ मिली है उसके लिए थैंक यू बोलना है। जैसे जैसे आप हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू करोगे हर रोज, फिर यूनिवर्स और बहुत सारी अच्छी चीजों को आपके लिए अट्रैक्ट करेगा जिसके लिए आप और थैंक यू बोल पाओ। सो नेक्स्ट पावरफुल प्रोसेस है द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब सोचना या विजुअलाइज करना उन चीजों को जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको मिल गई है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे आप यूनिवर्स को पावरफुल सिग्नल्स भेजोगे कि जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने अपने माइंड में विजुअलाइज किया था उसे रियलिटी में आपके लाइफ में भेजेगा। नेक्स्ट पावरफुल प्रोसेस है द पावरफुल प्रोसेस इन एक्शन। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं अपनी लाइफ में, बट उनमें से कुछ ही लोग उसमें सक्सेस होते हैं और कुछ नहीं होते। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने में सक्सेस होते हैं वो लोग इसे रोज यूज करते हैं, रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ना कि सिर्फ 1 या 2 दिन या जब मूड किया तब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस मैजिक को आपको अगर रियली आपके लाइफ में एग्जीक्यूट करना है तो आपको इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट पावरफुल प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ विजन बोर्ड। मीन्स जो आपको चाहिए या जो भी आपके गोल्स है उसके पिक्चर्स आपको एक बोर्ड पर चिपकाने हैं और उस बोर्ड को ऐसी जगह स्टिक करना है जहां आप उसे रोज बार बार देख सकते। इसे आप अपने स्टडी टेबल के पास भी लगा सकते हो और उस विजन बोर्ड को रोज देखना है। जो जो ड्रीम्स, जो जो चीजें आपने उस पर चिपकाई है उसे रोज फील करना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आपका कोई गोल उसमें का पूरा हो जाए आप वो पिक्चर हटाकर दूसरी गोल की पिक्चर वहां लगा सकते हो। सो इस बुक का नेक्स्ट और सबका फेवरेट चैप्टर है द सीक्रेट टू द मनी। हम सब ने हमारी फैमिली में ये कहते तो सुना ही होगा, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारी लाइफ खराब है, हम कुछ ले ही नहीं सकते, ये हमारी बस का ही नहीं है, और कई सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हमने सुनी ही होगी। इसी कारण कई लोग
पैसे अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब भी हम ये सारी नेगेटिव चीजें कहते हैं तो हम यूनिवर्स को यही सिग्नल भेजते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्योंकि एक इंसान तभी अमीर बनता है जब वो सबसे पहले अपने दिमाग में अमीर हो। क्योंकि जब तक दिमाग से पैसे ना होने की नेगेटिव थॉट्स की गंदगी नहीं हटाओगे, रियल लाइफ में पैसे नहीं आने वाले। जब भी आप कहते हो आई कांट अफोर्ड दिस, मैं ये नहीं ले सकता, तभी उस सेंटेंस को चेंज करो और कहो आई कैन अफोर्ड इट। जो भी आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, उसे देखकर कहो आई कैन बाय दिस, आई कैन अफोर्ड दिस। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं नहीं ले सकती हूँ या ये हमारी किस्मत में ही नहीं है। इसलिए आपको इंटेंशनली पैसों के लिए थैंक यू बोलना शुरू करना होगा। जो आपके पास है उसको ऑलरेडी थैंक यू बोलना होगा। इसलिए आपको कुछ अफर्मेशंस दिए, आपको फील करना है और कहना है आई हैव मोर देन इनफ। मेरे पास मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा है। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ मनी एंड इट्स ऑन इट्स वे टू मी। मेरे पास बहुत पैसा है और वो मेरे पास जल्द ही आ रहा है। आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं पैसों का मैग्नेट हूँ। मैं पैसों को अट्रैक्ट करती हूँ। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। मैं पैसों को प्यार करती हूँ और पैसे भी मुझे प्यार करते हैं। आई एम रिसीविंग मनी एवरी डे। मैं रोज पैसे रिसीव कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, ये था द सीक्रेट बुक का फर्स्ट पार्ट। इसे अच्छे से समझना और सुनना और अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। और मैं सेकेंड पार्ट के साथ भी जल्दी आऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।